हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम सीखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है और कैसे मार्केट को प्रभावित करती है और कैसे स्टॉक मार्केट चलता है। स्टॉक मार्केट क्या है, हम पूरा डिटेल वीडियो से समझेंगे। और अगर आपने कोई यूट्यूब पर या टीवी पर अगर सुना होगा कि निफ्टी ऊपर जा रही है और सेंसेक्स 500 गिर गया है, 500 अंक गिर गया है, तो आपने सुना होगा कि ये क्यों होता है मार्केट के सामने। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट को कुछ नहीं जानते और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उस ट्रेडिंग में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं और निफ्टी व इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे क्या काम करती है, तो इस वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। अगर आप सीखने के लिए रेडी है तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो वेरी नेक्स्ट टाइम गेट द स्टार्ट। पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, यानी शेयर मार्केट क्या है। वो दोनों की चीज़ है। स्टॉक मार्केट क्या है, पहले स्टॉक मार्केट में समझते हैं कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी। स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनी लिस्टेड होती है। पहले आती है रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंस और अडानी कंसल्टेंस। जैसे स्टॉक मार्केट में फॉर्मो, आईटी जैसे ऑटोमोबाइल जैसे सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। और किसी कंपनी को अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, यानी किसी कंट्री में उनकी कंपनी के लिए पैसा चाहिए, अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी कंपनी को एम्प्लॉय को सैलरी देने, वो तो छोटे छोटे हिस्सों में भाग पाती है। यानी कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो वो छोटे हिस्सों से लोगों को अपना जो कंपनी का बिजनेस होता है वो छोटे हिस्सों में बेच देती है। यानी लोग उसे खरीदते हैं और खरीद से, यानी कंपनी को 100 करोड़ की पैसा चाहिए तो वो लोगों को हिस्सा देती है और कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा देती है। यानी 100% कंपनी का हिस्सा होती है, वो 50% लोगों को देती है कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए छोटा छोटा हिस्सा। इसे हम शेयर कहते हैं। और ये शेयर लोग छोटे हिस्सों से रखते हैं और लॉन्ग टाइम या 1 साल में 2 साल में होल्ड करते हैं लोग। और जब भी कंपनी शेयर बेचती है वो उसको पहले आईपीओ लिस्टेड करती है मार्केट के सामने। जैसे ही शेयर खरीदती है, लोग शेयर बाई करते हैं, शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं और शेयर खरीदते हैं। इसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। तो गाइस, अपने स्टॉक मार्केट के लिए 50 कंपनी निफ्टी में होती है और 30 कंपनी सेंसेक्स में होती है। और ये दोनों कंपनी का हाल ही जवाब देने के लिए काम आता है। तो गाइस, आपने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है और 50 निफ्टी में कौन सी स्टार्टअप कंपनी क्या कर रही है, कंपनी शेयर बेच रही है, उसको स्टॉक मार्केट कहता है। तो हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 में क्या है गाइस। निफ्टी 50 क्या है, जो बड़े लोग इन्वेस्टर पैसे कमा रहे हैं, बड़े ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, पहले हम जानेंगे कि निफ्टी 50 में क्या है। निफ्टी 50 में एनएससी निफ्टी 50 रेगुलेट है, जिसमें लिस्टेड काउंसिल है। यानी एनएससी होती है वो निफ्टी 50 में आती है और 50 उसकी 50 कंपनी है, एनएसटी में लिस्टेड है। आपको मैं यही बात समझाने वाला हूँ। तो गाइस, निफ्टी 50 में कुल 50 कंपनी होती है और कंपनी जो शुरू है निफ्टी 50 में कुल 50 कंपनी होती है। और कंपनी का मतलब यह नहीं कि निफ्टी ऊपर गया, यानी इसका मतलब यह नहीं कि 50 कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे। सारे बिगनर लोग यही भूल करते हैं, यानी निफ्टी ऊपर गया है और हर शेयर की कीमत बढ़ेगी, यानी हर शेयर की कीमत मजबूत होगी और सभी लोग शेयर में बाय करते हैं और लॉस कर देते हैं। कई सारे बिगनर लोग यही गलती करते हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको निफ्टी 50 में कुछ समझना है तो पूरे निफ्टी 50 में कुल 50 कंपनी है। और जब भी निफ्टी 50 गिरती है तो सभी लोग ये समझते हैं कि निफ्टी 50 सेलिंग के साइड बहुत ही कमजोरी दिखा रही है, यानी सभी लोग शेयर में सेल कर देते हैं। गाइस, आपने समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या करती है, क्या उसका काम है, क्या मार्केट के सामने कैसे चलती है। तो मैं कुछ स्टेप में समझ आया। पहला स्टेप है निफ्टी 50 में कुल 50 कंपनी है और निफ्टी जब भी ऊपर चलती है तो उसको हर खिलाड़ी समझता है कि ये 50 कंपनी के शेयर ऊपर गए हैं, यानी निफ्टी ऊपर जाएगी। तो गाइस, ऐसा नहीं है। पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए 50 कंपनी के सामने, तब भी आप निफ्टी 50 को समझ पाओगे। तो गाइस, दूसरी हम बात करते हैं कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स में क्या बड़ी इक्विटी होती है। सेंसेक्स यानी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यानी बॉम्बे में गाइस, आपने सुना होगा कि हर्षद मेहता, करम तेलगी और लकी भास्कर जैसे स्कैम में गाइस आप देख सकते हो बॉम्बे स्टॉक से ही ज़्यादातर स्कैम हुआ है। और जो निफ्टी 50 2015 से या 2000 से चालू हुई है, और जो बॉम्बे स्टॉक था वो पहले से ही चालू है, यानी कई सारे लोग स्कैम कर चुके हैं। आपको मैं सिखाता हूँ कि सेंसेक्स में कुल
किस कंपनी होती है। और गाइज आपको यह ध्यान में रखना है कि वो इस कंपनी का सेंसेक्स जब भी गिरता है, या इसका मतलब यह नहीं कि आपको सारी कंपनी के शेयर सेल कर देना है। आपको गाइस देखना है कि मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस और सेंसेक्स में ज़्यादा लोग, ज़्यादा बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फंड आरबीआई के ब्याज दर क्या कर रहे हैं, आपको सभी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में आप सेंसेक्स को समझ पाओगे। सेंसेक्स गाइस 13 कंपनी है, उनमें गाइस वॉल्यूम कम नहीं होता, पर वो जो उसकी नेचुरली डेट आती है तो मार्केट में वॉलेटाइल बहुत हो सकती है। तो गाइस आपने समझ लिया कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है। अब हम समझते हैं कि अगर आपको इन सभी को डिटेल में समझना है तो ट्रेडिंग करने, इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको कौन से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस पहला ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट की डिटेल होनी चाहिए आपके पास। पहला है कि मार्केट में बड़े लोग आते हैं तो पहले वो सब देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ब्याज दर यानी रेट, जब भी आरबीआई की सेंट्रल बैंक क्या कर रही है और रेट क्या है, और आरबीआई जब भी ब्याज दर बढ़ाती है तो मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। और जब भी नए बैंक, जब भी आरबीआई के बहुत सारे इंप्रेशन कैसे काम करते हैं और आरबीआई के रूल कैसे है, तब भी आपको सारी डिटेल चाहिए। दूसरा है कि इन्फ्लेशंस, महंगाई, जब भी स्टॉक मार्केट में महंगाई बढ़ती है तो कई सारे लोग शेयर को बेच देते हैं और शेयर को खरीदते भी है। महंगाई बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट में पूरा दबाव आ सकता है। तीसरा है कि मार्केट यानी अमेरिकन न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। जब भी अमेरिका में फेडरल मजबूत होती है और बॉन्ड्स दरें मजबूत होती है तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दबाव आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते आपको रोज़ न्यूज़ देखनी है, रोज़ आपको सभी कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोचना चाहिए, तभी आपको मदद हो सकती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। और चौथा पॉइंट है कि न्यूज़, अगर आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है, यानी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और सीपीआई और इलेक्शन जैसी न्यूज़ आती है तो मार्केट के सामने आपको देखना है कि कैसे बड़े लोग, कैसे सेंट्रल बैंक्स, कैसे बड़े फंड, म्यूचुअल फंड भी अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो आपको वॉलेटाइल देख लेकर आपको ट्रेडिंग करनी है, तब भी आप निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट को पूरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 5 लोगों को जैसे सेंट्रल बैंक्स, म्यूचुअल फंड और हेड्स फंड और आमतौर बैंक और रिटेलर ट्रेडर, वो 5 लोग मार्केट में घुसते हैं तो पूरा मार्केट को हिला नहीं देते, पर मार्केट में वॉलेटाइल बढ़ती है और लिक्विडिटी हंड होती है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको मार्केट में यह सारे देखना है और आपको सारे पॉइंट देखना है कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड, रजिस्टेंस और सपोर्ट आपको देखना है। और तीसरा है कि लिक्विडिटी हंड होनी है और सप्लाई और डिमांड। और चौथा है कि रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन और एसएमसी कॉन्सेप्ट, आपको सभी मिलाकर आपको ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाओगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। दूसरा है कि स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। स्टॉप लॉस आप लगाए तो आपका जो बड़ा लॉस बच सकता है और आपका अकाउंट लो होने में गाइज आपको मदद मिल सकती है। अगर आपको सारे समझ में आ गए हैं तो गाइज बीएससी और एनएससी से क्या चलती है, कि स्टॉक मार्केट क्या है, निफ्टी 50 क्या है, कैसे काम करती है, और सेंसेक्स क्या है, मार्केट में कैसे आपको ट्रेडिंग करने, कैसे आपको इन्वेस्टिंग करता है, मैंने आपको सब समझ लिया। और मैं दूसरी वीडियो किस टॉपिक पे लाऊँ वो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ऐसी ही अपडेट और ऐसी ही साइकोलॉजी न्यूज़, ऐसी ही आपको वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहो, समझ के ट्रेडिंग करो, समझ के इन्वेस्टिंग करो। जय हिंद।